क्लास 12 यूनिट 1। कुछ लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के सामने आज ये वीडियो आ रहा है। एक्चुअली ये वीडियो कल ही 26 तारीख को ही आना था, थोड़ा तबीयत प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए कल आप लोगों के सामने ये वीडियो नहीं आ पाया। फिर आज से आप लोगों को नॉन स्टॉप वीडियो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने दुर्गा पूजा अच्छी तरह से मना लिया। कुछ लोग तो शायद अभी तक मना रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लास 12 के विद्यार्थी अब दुर्गा पूजा को मनाना बंद करके अब थोड़ा क्लास पर फोकस हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को पता ही है कि 2 फेस्टिवल और आने वाले हैं। कौन कौन सा? एक दिवाली है और दूसरा छठ पूजा है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप लोग अब आज से जो है ध्यान देना शुरू कर दें क्लासेस पर। आज का जो टॉपिक है ये है, याद होगा आप लोगों को दुर्गा पूजा के पहले मेरे ख्याल से शायद 20 या 21 तारीख को जो वीडियो मिला था उसमें था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, यानी एक विद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जिन विद्यार्थियों का 5-6 दिन थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया है वो काइंडली दुर्गा पूजा के ठीक पहले वाला जो लास्ट वीडियो था उसको एक बार फिर से रिपीट करके देख ले, ठीक है। हालांकि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जो दुर्गा पूजा के पहले का लास्ट वीडियो था उसमें थोड़ा सा डाटा इशू हो गया था, जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में मैसेज भी किया था। हुआ क्या था एक्चुअली में कि जिस रिजोल्यूशन पर वीडियो को शूट करना था, कुछ विद्यार्थी बराबर मैसेज करते रहते हैं कि सर वीडियो पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि कैमरा के रिजोल्यूशन को हाई कर दिया। अब कैमरा का रिजोल्यूशन तो हाई हो गया, लेकिन जहां एडिटिंग में उसको डाला गया तो एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो उस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सका। नतीजा लगभग 2 GB के आसपास का वो डाटा जितना भी शूट था उसको एज यूजुअल यूट्यूब पर अपलोड करके सॉफ्टवेयर पर डालना पड़ गया। तो उम्मीद है आप लोगों ने उस समस्या को मैनेज कर लिया होगा, ठीक है। आज मैंने वीडियो के रिजोल्यूशन को थोड़ा कम कर दिया है, ये आप लोगों तक बड़े अच्छे से पहुंच जाएगा। आप लोग घबराएं नहीं, जो भी समस्या हो वो बता दें ताकि हम लोग उसका निदान कर सके। आइए आज का जो टॉपिक है ये कैपेसिटर यानी संधारित्र के ठीक पहला, यानी कल से कैपेसिटर यानी संधारित्र शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यानी 2 बिंदु आवेशों के समूह की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आप लोग पहले कोशिश करें, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, आप लोग पूरा वीडियो रोक करके पूरा नोट कर लें ताकि मुझे समझाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हो। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आइए मैं इस तरफ मिटा रहा हूं, डेफिनेशन वगैरह सब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मैं इसको, आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर लिया, मैं इसी को आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। उम्मीद है हम लोग जल्द ही संकल्प में ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग मिल पाएंगे, जैसी उम्मीद की जा रही है या जैसा सरकार का एक रुझान आ रहा है। लेकिन अभी तक कुछ कहना, गारंटी के साथ कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है, आप लोग उम्मीद मत छोड़ेंगे। आइए अब मैं आप लोगों को जो हेडिंग है उसको समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, बिंदु आवेश है Q1, ये इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये एक पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश है, मान लिए Q1, ये इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। एक दूसरा पॉइंट चार्ज, इस बार टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश नहीं है, एक दूसरे पॉइंट चार्ज को हम लोग कहां से उठाएंगे? अनंत, इंफिनिटी से।
उठाए ला रहे हैं। किसको? एक दूसरे पॉइंट चार्ज मान लेंगे उसको Q2। इसको कहां से उठाए? इन्फिनिटी, अनंत से लाते 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 मान लेते हैं यहां पर ला करके इसको रख दिए। तो जो अनंत से, जो इन्फिनिटी से इसको उठा के ला करके जो यहां पर रखे, तो क्या करना पड़ा? क्लियर है? आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा, वर्क, यानी क्या करना पड़ा? कार्य। जितना कार्य करना पड़ा वही किया गया कार्य, वर्क डन, वही इस जगह पर लाके जैसे रखे, तो इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, समूह है, वही किया गया कार्य, वर्क डन, इस दोनों के समूह कॉम्बिनेशन का क्या कहलाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश है Q1, ये इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। एक दूसरा पॉइंट चार्ज, दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों पॉइंट चार्ज ही है, बिंदु आवेश ही है। एक दूसरे पॉइंट चार्ज Q2 को हम लोगों ने इंफिनिटी यानी अनंत से उठाया और लाते 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 पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पर ला करके रख दिया। तो क्या करना पड़ा? वर्क यानी कार्य। जितना वर्क यानी जितना कार्य करना पड़ा वही वर्क डन, वही संपादित कार्य, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो समूह है, उसका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको भी हम लोग डिनोट करेंगे उसी तरह से जैसे हम लोगों ने डायपोल का डिनोट किया था, U। ठीक है, तो ये तो परिभाषा थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस बोर्ड में मिटाया था, मैंने उसी को समझाया। अब इसका एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। आइए हम लोग उस एक्सप्रेशन को निकालते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उस तरफ के बोर्ड को भी नोट कर लिया होगा। आइए अब हम लोग इस तरफ समझते हैं इसका डिटर्मिनेशन यानी निर्धारण, एक्सप्रेशन, व्यंजक। ये हम लोगों ने मान लिया एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश प्लस Q1, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस यानी दूरी इससे है R। ठीक है, मैं उस डायग्राम को ऐसे रफ में आप लोगों को यहां समझा रहा हूं। ये एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश प्लस Q1, यहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है P जिसका डिस्टेंस है यहां से कितना R। वही डायग्राम को मैं यहां पर आप लोगों को सुविधा के लिए समझा रहा हूं, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है, ये मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं। यहां पर हम लोगों ने एक दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस Q2 जिसका डिस्टेंस इससे हम लोगों ने क्या रखा है? X। ये भी पॉजिटिव, साइन पर आप लोग ध्यान देंगे, चिन्ह पर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये इस पर कौन सा फोर्स यानी बल लगाएगा? विकर्षण, रिपल्सिव फोर्स। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव यानी विकर्षण बल, जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, बस इतने ही दूर तक का आप लोगों के सामने यहां लिखा हुआ दिख रहा है। चूंकि दोनों मीडियम में लैंग्वेज है इसलिए भारी भरकम लग रहा है। जैसा मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, कंसीडर ए पॉइंट P be situated inside the electric field of a point charge plus Q1 at a distance R. Another point charge plus Q2 is situated at distance X from it. माना कि बिंदु आवेश प्लस Q1 के विद्युत क्षेत्र में इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जबकि इससे X दूरी पर एक अन्य बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। The force acts on the point charge plus Q2 is, बिंदु आवेश प्लस Q2 पर क्रियाशील बल, ये तो आप लोग को पता ही है, कूलॉम्स लॉ है। ठीक है, अब एक इधर रफ वर्क में डायग्राम को समझाने के पीछे जो मुख्य मकसद है, यहां तक उम्मीद है जो भी विद्यार्थी पीछे से ध्यान से पढ़ते आ रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी। अब जरा यहां ध्यान दें,
इस रफ वर्क, रफ डायग्राम को बनाने के पीछे कारण, ये जो Q2 है, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन को क्या पढ़ा, ये एक Q1 है, ये Q2 को हमेशा किधर लाना है, Q1 की ओर, इसको हमेशा लाना है दूसरे पॉइंट चार्ज की ओर। तो अगर इस Q2 को इधर लाना होगा इस तरफ, तो ये तो इस बल यानी फोर्स के अगेंस्ट हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। तो अगर बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो वर्क डन क्या हो जाता है, माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो अगर हम लोग Q2 को, चूंकि डेफिनेशन के मुताबिक, इस लाइन को ध्यान देंगे, डेफिनेशन यानी परिभाषा के मुताबिक दूसरे पॉइंट चार्ज को हर हाल में पहले की ओर ले जाना, इधर टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट चार्ज, तो इधर ले जाना और फोर्स लग रहा है इधर, और इधर लाना कंपल्सन है, तो इसका और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, तो अब आप लोग अगले स्टेप को ध्यान से समझेंगे। ध्यान दें, द वर्क डन in displacing plus Q2 towards the plus Q1 through dx, the work done in displacing प्लस Q2, इसको किधर डिस्प्लेस करना है, टुवर्ड्स Q1 थ्रू dx, dx से भी हल्का हल्का डिस्प्लेसमेंट, यानी प्लस Q2 को अल्प दूरी dx से प्लस Q1 की ओर विस्थापित करने में संपादित कार्य। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अल्प हो तो कार्य को हम लोग वर्क को डिनोट करते हैं dw, और उम्मीद है इस माइनस का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, माइनस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। डायग्राम फिर से एक बार आप लोग देख लें, एफ का हम लोग वैल्यू रख देंगे इंटू Q1 Q2 बाय इंटू dx फ्रॉम 1, यानी 1 से। तो जब हल्का सा इसको डिस्प्लेस कराए टुवर्ड्स यानी इस तरफ, तो इतना वर्क करना पड़ा। अब अगर Q2 को, फिर से एक रफ वर्क, ये तो Q1 है, अब अगर हम लोग Q2 को कहां से उठाए, इंफिनिटी, अनंत से, अल्लाह करके यहां पॉइंट P पर रख दें, जिसका डिस्टेंस हम लोगों ने क्या लिया है, R। तो अब अगर Q2 को कहां से उठाएं, इंफिनिटी, अनंत से, अल्लाह के रख दें पॉइंट P पर, तो वर्क डन जो होगा, कार्य जो होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। कोई नया बात अब नहीं रहा आप लोगों के लिए। और कहां से कहां, इंफिनिटी से लेकर के R तक। हेंस the work done in bringing the point charge plus Q2 from infinity to the point P is
अतः बिंदु आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाने में संपादित कार्य W इंटीग्रेशन dW, और dW का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे -1/4πε0 Q1 Q2 x स्क्वायर dx, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से R। अब यही वर्क डन, यही संपादित कार्य हो जाएगा U। अब बस केवल इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है इस तरफ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थोड़ा डायग्राम को अभी मैं रख रहा हूं, कुछ कारण है। ध्यान दें, अब हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। -1/4πε0 Q1 Q2 को हम लोग बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन इंफिनिटी से R, x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। -1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है। अब x टू द पावर -2, इंफिनिटी से R कितना हो जाएगा? -2 में 1 ऐड करेंगे, -1/-1। ये -1 को बाहर कर देंगे तो यहां हो जाएगा प्लस, और -1 तो बाहर चला गया, x पर पावर -1 को 1/x इंफिनिटी से R। अभी हम लोग इस प्लस साइन को थोड़ा सा रखते हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। x को हटा के R, माइनस x को हटा के इंफिनिटी, 1/∞ 0 हो जाएगा। ये हो गया Q1 Q2/R। अब यही वर्क डन, यही संपादित कार्य हो जाएगा परिभाषा के मुताबिक U, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस प्लस को मैंने क्यों रखा, जरा ध्यान दें। पहले आप लोग इधर वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले कुछ रफ वर्क, ये हम लोगों ने क्या लिया था? +Q1, ये +Q2, यानी दोनों का नेचर क्या लिया था? पॉजिटिव। तो फोर्स इधर लगा, और जैसा अभी बताया गया कि इसको जब भी विस्थापित करना है, डिस्प्लेस करना है, इसी तरफ करना है, तो इस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था। तो क्या आया? -FdX। जब माइनस आया तो लास्ट में क्या आया? प्लस, यानी W का चिन्ह क्या मिला? प्लस। अगर दोनों रहता माइनस, फिर भी ये इस पर इधर ही फोर्स लगाता,
ठीक है, तो दोनों अगर माइनस रहता तो फिर वही हो जाता dw माइनस एफ डी एक्स। तो फिर अगर ये माइनस रहता तो लास्ट में क्या आ जाता, प्लस। यानी प्लस Q1 एंड प्लस Q2, तो W जो है ये क्या होता, प्लस, माइनस Q1 एंड माइनस Q2, तो फिर भी W क्या होता, प्लस। लेकिन अब जरा ध्यान दें, अगर ये रहता प्लस और ये रहता माइनस, तो ये बल इधर नहीं, फोर्स इधर नहीं, इधर होता, तब दोनों का डायरेक्शन सेम होता, तो dw हो जाता प्लस एफ डी एक्स। ठीक है, तो जब यहां माइनस था तो w आया प्लस, तो जब यहां प्लस रहेगा तो w क्या हो जाएगा, माइनस। यानी अगर एक रहा प्लस Q1 और दूसरा रहा माइनस Q2, तो W क्या हो जाएगा, माइनस। उसी तरह से अगर ये रहा माइनस Q1, तो W क्या हो जाएगा, माइनस। अब मैं इसी चीजों को आप लोगों को डिटेल लिख देता हूं, खाली यहां पर एक स्टेप लिख दे रहे हैं, U बराबर प्लस लेकिन इसका जो मेन कंक्लूजन है, यानी जैसे पोटेंशियल विभव था उसमें साइन महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से इसमें भी चिन्ह जो है साइन वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान देंगे ये पॉइंट, फॉर combination of plus Q1 and plus Q2, प्लस Q1 एवं प्लस Q2 के समूह के लिए ध्यान दें, U जो है यहां हो जाएगा प्लस, इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो प्लस है इसको हम लोग दोनों में डाल देंगे, प्लस Q1 प्लस Q2, तो क्लियर हो गया, दोनों पॉजिटिव था तो वहां दोनों पॉजिटिव रख देंगे। फिर फॉर combination of minus Q1 and minus Q2, माइनस Q2 एवं माइनस Q1 एवं माइनस Q2 के समूह के लिए, फिर हम लोगों ने क्या देखा, U क्या हो जाएगा यहां प्लस, इसको आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग ऐसे सेट करेंगे, इस प्लस को ध्यान देंगे कैसे हम लोग सेट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q1 इंटू माइनस Q2 बाय R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दें ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, जैसा पॉइंट चार्ज का नेचर रहेगा वैसा लेना है। नेक्स्ट, फॉर combination of प्लस Q1 एंड माइनस Q2, यानी प्लस Q1 एवं माइनस Q2 के समूह के लिए U क्या था, एक प्लस एक माइनस रहेगा, तो यहां क्या आएगा, माइनस। इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर देंगे, यहां माइनस को ध्यान देंगे कैसे अरेंज कर, जैसे यहां प्लस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां हम लोग लिखेंगे प्लस Q1 इंटू माइनस Q2,
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो उम्मीद है ये दोनों जब अदला बदली होगा फिर ऐसा ही चलेगा, अगर ये रहेगा माइनस ये प्लस तो यहां ये माइनस ये प्लस। तो कंक्लूजन मैं फिर आप लोगों तक पहुंचा दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, दो बिंदु आवेशों के समूह की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक में पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश का जो भी साइन होता है, चिन्ह, उसको लेना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ध्यान दें। जैसे अगर रहा एक पॉइंट चार्ज दिया है +5 माइक्रोकूलम, दूसरा दिया है +2 माइक्रोकूलम और R दिया है 15 सेंटीमीटर। अब कह दे U निकालो, तो फौरन इसको चेंज करेंगे, +5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम +2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो U हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 जैसा नेचर रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव उसके साथ रखना है। इसका वैल्यू SI सिस्टम में आप लोगों को याद हो ही गया होगा। Q1 हो गया +5 इंटू 10⁻⁻6, Q2 भी हो गया +2 इंटू 10⁻⁻6। अब बाय इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर यही रहता, मान लेते हैं यहां रहता माइनस, तो यहां हम लोग क्या लेते माइनस, तो प्लस माइनस पूरा हो जाता माइनस। ठीक है, तो वीडियो की लंबाई को ज्यादा नहीं करते हुए अब हम लोग अगले क्लास में कैपेसिटर को स्टार्ट करेंगे, जिसकी शुरुआत होती है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, एक चालक की विद्युत धारिता, एक चालक की विद्युत धारिता। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू ऑल।